मुख्यमंत्री धामी का बड़ा फैसला, शराब की दुकानें पूरी तरह होगी बंद। अवैध शराब बेचने वालों पर होगी जेल की कार्रवाई। 1 अप्रैल से शराब बिक्री पर पूर्ण रोक लगाने के निर्देश। उत्तराखंड के ऋषिकेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल से ऋषिकेश में शराब की दुकानें पूरी तरह बंद कर दी जाएंगी। एक सरकारी अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। इसके साथ ही क्षेत्र में संचालित सभी डिपार्टमेंटल स्टोर्स को भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले को धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने और अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने ये मुद्दा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष रखा था। मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लेते हुए कैबिनेट की बैठक में ऋषिकेश और हरिद्वार के सभी डिपार्टमेंटल स्टोर्स को बंद करने का फैसला लिया। इन शहरों को धार्मिक और योग नगरी के रूप में जाना जाता है, जहां हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक गंगा स्नान, तपस्या और आध्यात्मिक शांति की खोज में आते हैं। ऐसे में शराब की बिक्री से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने की आशंका थी, जिसे देखते हुए ये सख्त कदम उठाया गया है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हाल ही में सोशल मीडिया पर कई वीडियो और रिपोर्ट सामने आई थी, जिनमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स के जरिए चोरी छिपे शराब और अन्य मादक पदार्थों की अवैध बिक्री की घटनाएं उजागर हुई। इन मामलों के बढ़ने से क्षेत्र की छवि पर नकारात्मक असर पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल के बाद अगर कोई भी अवैध रूप से शराब या मादक पदार्थों की बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ाए और अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह से नकेल कसे। यदि किसी पुलिस चौकी क्षेत्र में अवैध गतिविधियां जारी पाई जाती है तो संबंधित चौकी प्रभारी पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय व्यापारी और संत समाज ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इस कदम से ऋषिकेश और हरिद्वार की धार्मिक गरिमा बनी रहेगी और ये स्थान पहले से भी ज्यादा शांत, स्वच्छ और आध्यात्मिक बन पाएंगे। इसके साथ ही पर्यटन उद्योग पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि पर्यटक बिना किसी अशांति के गंगा तटों, आश्रमों और योग केंद्रों में ध्यान और साधना कर सकेंगे। सरकार का फैसला धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे इस फैसले में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। अब सबकी नजरें 1 अप्रैल पर टिकी है। जब ये फैसला लागू होगा, देखना होगा कि प्रशासन इस फैसले को कितनी सख्ती से लागू करता है और क्या इससे क्षेत्र में अवैध शराब तस्करी पर भी लगाम लग सकेगी। फिलहाल सरकार का निर्णय धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है।